नमस्ते दोस्तों, डिसिलेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि संसार से जितने भी परेशानियां हैं वो कैसे समाप्त हो सकती हैं। अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है सब जो है यानी कि भौतिकतावाद में यानी कि ग्रसित हो चुका है। सिर्फ जो है ना कि स्कूल्स को अब यानी कि बिजनेस का एक जरिया बनाया जा रहा है कि सिर्फ बिजनेस करना है। स्कूल में ये नहीं समझाया जा रहा है कि आगे मान लीजिए आप स्कूल से निकलते हैं तो उसके बाद बच्चे क्या करेंगे। क्या कि 10 तक पढ़ा, कहीं 10 तक पढ़ाते हैं, क्या 11 12 के बाद जो है उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। अगर कोई भी छोटे लेवल का स्कूल है तो वहाँ से भी बच्चे अगर निकले तो उसके पास एक ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसके माध्यम से जो है ना कि समाज में जितना भी प्रॉब्लम्स है उससे वो लड़ सके। वो कैसे होगा? सभी बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत कैसे बनाया जाएगा? जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक ये संभव नहीं है। हम लोग सिर्फ जो है कि कोई विशेष चीज में यानी कि महारत हासिल कर सके, सिर्फ इसी पे फोकस किया जा रहा है कि अधिक से अधिक अगर ये पढ़ लिख के बाहर निकले और उसके बाद कोई जॉब करे या कोई बिजनेस के क्षेत्र में जाता है तो बिजनेस करे। लेकिन तनाव मुक्त जिंदगी सभी बच्चे कैसे जिएंगे ये स्कूल में सही तरीके से बताया नहीं जा रहा है। स्कूल में हर चीज समझाया जा रहा है लेकिन यानी कि पूरा जोर देके जो जीवन में उसको 100% काम आएगा उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। सोचने वाली विषय है ये कि कैसे बच्चों को ऐसा एजुकेशन मॉडल दिया जाए ताकि पढ़ाई के साथ साथ समाज को समझ सके और जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनसे कैसे वो निजात पाएंगे। इस और सभी विद्यार्थियों को फोकस करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जो है ना हम अगर अपने बच्चों को, चाहे हम यानी कि जिस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो, जब वो बच्चा 10 साल का हो जाए तो उससे जो है ना कि पैसे का ज्ञान देना बहुत ही जरूरी है। समाज में जो है ना कि अगर कोई बच्चा शुरुआती दौर से कोई स्किल्स नहीं सीखता है, उसको डेवलप नहीं करता है, तो वो जो है ना मान लीजिए कि आगे का पढ़ाई के लिए उसे पैसे की आवश्यकता होगी तो पैसा कहाँ से लाएगा। इसलिए सभी बच्चों को बचपन से ही जो है ना आत्मनिर्भर बनने का जो सिस्टम है उस पर काम करना होगा। स्कूल में ही उसे ये सिखाया जाना चाहिए कि आपको जो है ना कि मेहनत करना है और अभी से ही अपना पैकेट खर्च से लेके यानी कि बचत करने का आपको आदत डालना है। पैकेट खर्च करने के लिए जो पैसे होते हैं उसमें भी आप बचा सकते हैं, यानी अपना समय 1 घंटा या 2 घंटा यानी कि उसमें से निकाल के पढ़ाई में से आप यानी कि कोई यानी कि समाज को सेवा प्रदान करके धन अर्जित कर सकते हैं। और उस धन को जो है आपको निवेश करने सीखना होगा। तो स्कूल में तो सिर्फ बस पढ़ाई पे फोकस करो, नंबर 100% लाओ। 90% से ऊपर नंबर लाना चाहिए तो तुम पिछड़ जाओगे। क्योंकि अभी भारत देश में सिर्फ 26 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और उसको पढ़ाने के लिए भी 1 करोड़ से भी ज्यादा यानी कि टीचर्स अभी उपलब्ध है। अब जो ये सभी बच्चे जो निकल रहे हैं अपना ग्रेजुएशन करके या यानी कि जहाँ तक पढ़ाई कर पाते हैं तो उसे रोजगार की आवश्यकता होती है। और रोजगार क्या सरकार सबको दे पाएगी? ये संभव ही नहीं है। आप भी अगर PM CM या राष्ट्रपति होते तो भी आप जो है ना कि जितनी तेजी से जनसंख्या संसार की बढ़ रही है, भारत देश की बढ़ रही है। पहले भारत देश सेकेंड स्थान पे हुआ करता था जनसंख्या की दृष्टि से, अभी प्रथम स्थान पे है। तो सभी बच्चों को जो है रोजगार नहीं अगर मिलेगा तो वो अगर बेरोजगार होंगे तो उसका दिमाग कोई भी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। बस यही तो समझना है कि कैसे ये जो समाज में जितना भी प्रॉब्लम्स है वो कैसे निजात पाया जा सकता है। कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए कि हाँ भाई ये स्टेप से ये चीज सीखने के बाद जो है बच्चे को जो है ना कि एक छोटा सा पोर्टफोलियो बना दिया जाए कि इस माध्यम से जो है वो सीखने के बाद जो है ना कि अगर वो स्कूल से निकलता है, बस स्कूल 10 पास करके भी निकलता है तो भी वो आत्मनिर्भर रहे, समाज के लिए कुछ करने की उसमें जज्बा रहे, उसके पास अपने जीवन का एक मकसद रहे कि हम जो पृथ्वी पे आए क्यों जी रहे हैं। सबके पास एक लक्ष्य, सही दिशा होना बहुत ही जरूरी है। और सबको जो है जो जिस चीज से प्रेम हो,
कम से कम कोई एक ऐसा स्किल्स उसे सीखना ही चाहिए, ऐसा स्किल जिसमें वो महारत हासिल करता है, मास्टरी हासिल करता है, और समाज इसी की वजह से उसको पैसा देता है। और वैसा वस्तु को बच्चे को सिखाना होगा जो समाज को उसकी आवश्यकता हो, और बच्चे को उससे प्रेम भी हो, तभी जो है ना कि एक अच्छा समाज बन सकता है। अन्यथा मन मार के कोई भी कार्य करता है तो वो सही तरीके से अपना 100% नहीं दे सकता है। वो अपना 100% कब देगा? कोई भी बच्चा कार्य क्यों कर रहा है? मान लीजिए कहीं हम जॉब करते हैं, तो जॉब जो करते हैं सबका ये नहीं होता है कि उसको पसंद है, सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमको जीवन जीने के लिए धन चाहिए, और धन नहीं रहेगा तो हम अपना जीविकोपार्जन के लिए जो भी वस्तु है वो कहाँ से प्राप्त करेंगे। इसीलिए एक डर के कारण इंसान जो है ना कि यानी कि सेवा प्रदान कर रहा है समाज में। कोई ऐसा मॉडल सभी बच्चों को बना के देना होगा कि तू वो डर के कारण काम नहीं करे कि अब मेरे पिताजी नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है, तो हमको काम करना ही पड़ेगा। तो कैसे होगा? काम करना है, वो काम उसको करना है जिसमें उसको आत्मसंतुष्टि मिले। जब तक उसे जो है ना कि आत्मसंतुष्टि मिलेगा, चाहे उसमें कम पैसा मिल रहा हो या ज़्यादा मिल रहा हो, तो उसे आत्मसंतुष्टि मिलना बहुत ही जरूरी है। वो सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। उसके मन में ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि वो ज़्यादा कमा रहा है, वो कम कमा रहा है। वो जो भी काम करे, कम पैसा भी मिले, लेकिन अगर उसको सेटिस्फेक्शन है, वो संतुष्ट है, तो कभी भी कोई गलत कार्य वो नहीं करेगा। ये सोचना होगा सभी को। डीसी लेस का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया है कि सभी बच्चों तक यानी कि शिक्षा जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उसका उपयोग यानी कि शुरुआती दौर से ही कर सके। क्योंकि हर जो शिक्षा जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है सब कुछ उसमें उपलब्ध है, लेकिन जो ज़्यादा जरूरी है उस पर जोर नहीं दिया जा रहा है। अगर वो जो ज़्यादा जरूरी है उसको बेसिक लेवल पे ही थोड़े से क्लासेस देके, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देके उसको उस चीज़ को समझाया जाए कि ये तरीका है जिसके माध्यम से तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। और जो लक्ष्य बनाए हो, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वहां तक पहुंचने के लिए हर चीज़ उपलब्ध है। आप वहां तक पहुंच सकते हैं। सबके लिए धन चाहिए होगा। अगर कोई आप स्किल्स नहीं सीखते हैं, कुछ धन नहीं कमाते हैं, और उस पैसे को बचत नहीं करते हैं और भविष्य के लिए निवेश नहीं करते हैं, सारे पैसे जो होते हैं वो खर्च करने के लिए होते हैं। लेकिन सभी बच्चों को समझना होगा कि किस पैसे को कब खर्च करना है। कोई शॉर्ट टर्म में खर्च करना, कोई लॉन्ग टर्म में खर्च करना है। किसी पैसे को 6 महीने बाद खर्च करना है, किसी महीने को 20 साल बाद खर्च करना है। एक सिस्टम बनाना होगा, तभी वो तनाव मुक्त हो सकता है। वो भी कोई व्यवसाय में भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। हर चीज यानी कि सही हो सकता है। समाज में जितना भी आनंद वाला जिंदगी हर इंसान जी सकता है, अगर एक छोटा सा चीज है उसको समझ ले, बचत करना और निवेश करना। इसी पे सारा फिलोसफी टिका हुआ है। अगर ये बच्चे को शुरुआती दौर से ही सिखाया जाए तो ये आप विश्वास मानिए, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से, मोटिवेशनल स्पीच सुनने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप यानी कि 4 दिन मोटिवेशन सुनते हैं, यानी कि मोटिवेट हो जाते हैं, किसी को अच्छा सुनते हैं कि हाँ भाई हम फोकस बनाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन जो है ना कि वो कुछ दिन का ही रहता है। जब तक सभी बच्चों के मन में वो आदत नहीं बन जाएगी कि हाँ ये हमको डेली करना है, बचत करना है, यानी कि डेली हमको पैसा कुछ ना कुछ रखना है अपने गुल्लक में। सभी बच्चों को, सभी माता पिता को ये समझना चाहिए, अगर बच्चों को बेहतर इंसान बनाना है, बेहतर नागरिक बनाना है, और आप ये जो सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा यानी कि बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो शुरू से ही आप उसमें मेहनत कीजिए। सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए उसको जो है ना कि पैसे का ज्ञान देना आपको बहुत ही जरूरी होगा। कोई जरूरी नहीं है कि कोई यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया तो बहुत ज़्यादा धनवान हो जाता है। जो कम पढ़ाई किया वो नहीं हो सकता है। हर बच्चे को ये सिखाना होगा, हर बच्चे को ये सिखाना होगा कि जो भी चीज जो है, हम समाज की कोई प्रॉब्लम को जब तक हम हल नहीं करेंगे, समाज बेहतर नहीं हो सकता है। सिर्फ बच्चों को ये पता करना है कि हम क्यों ये जो कार्य करने जा रहे हैं, हम कोई कुछ भी बन रहे हैं, यानी कि कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो क्यों करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो है ना घूमना चाहते हैं तो क्यों घूमना चाहते हैं, हमें धन चाहिए तो क्यों चाहिए। सबको जो भी अपना यानी कि समाज में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई कार्य उसे चुनना चाहिए और उसी पे काम करना चाहिए, उसी पे मास्टरी हासिल करना चाहिए, ताकि समाज यानी कि बेहतर बन सके।
अगर आप समाज को जो चीज़ का ज़रूरत है उसको बेहतर तरीके से सीखते हैं और उस पर कार्य करते हैं, उसके बदले में आपको धन मिल रहा है, और जब तक आप उस धन को बचाइएगा नहीं भविष्य के लिए, भविष्य में उस धन को खर्च करना है, लेकिन कब करना है ये बचाइएगा नहीं और उसके बाद निवेश नहीं कीजिएगा, तो समाज का और ना ही किसी का कल्याण कभी नहीं हो सकता है, किसी का भला नहीं हो सकता है। इसीलिए सभी को ये समझना होगा, हर माता पिता को समझना होगा कि बचपन से ही हर बच्चे को जो है ना कि न्यूनतम शुरुआती दौर में, जब बच्चा छोटा है 5 साल 7 साल का ही है, उसी समय से ही उसको कम से कम 2 या 3 गुल्लक उसको बना के देना चाहिए और उसे आदत डलवानी चाहिए। आप खुद पैसे देके कर सकते हैं, या घर का कोई छोटा मोटा वो काम करता है तो उसके बदले में उसको पैसे दीजिए। अगर घर में झाड़ू भी वो लगाता है तो उसके बदले में उसको पैसे दीजिए। उसको आदत डलवाइए कि आत्मनिर्भर बनने के लिए, कि हाँ भाई अपना अगर उठो बिछावन से तो अपना यानी कि बिस्तर स्वयं साफ यानी कि ठीक करो। कुछ गंदा कर रहा है तो वो स्वयं यानी कि उसको साफ करेगा। अगर खाना खा लिया तो उस बर्तन को बेसिन में वो स्वयं रखे। अगर वो अच्छा कोई कार्य करता है तो उसके बदले में उसको पैसे दीजिए। और उसको पैसे देने के बाद जो है ना कि आपको जो है ना उसे ये सिखाना होगा, हर हाल में सिखाना होगा सभी माता पिता को कि 3 गुल्लक बनाना है शुरुआती दौर में, वो बाद में अकाउंट में तब्दील हो जाएगा। तो वो 1 गुल्लक में जो है ना कि उसको जो है ना कि उसका जो है ना कि अगर मान लीजिए उसको हम 15 रुपया देते हैं, सपोज दैट, इसमें कुछ भी हो सकता है, उसका एक हिस्सा समझे क्या, उसको जो है ना बचत के लिए उसको डालना होगा कि इसको भाई बचत किए बाद में इसको निवेश किया जाएगा, ठीक है। और दूसरे गुल्लक में जो है ना कि दान के लिए पैसा आपको डलवाना है सभी बच्चे से। मान लीजिए 5 रुपया हम बचत के लिए डालें, 5 वही जो बाद में निवेश करना है थोड़ा बढ़ने के बाद, और दूसरा जो ये 5 रुपया हम दान के लिए डालें। और तीसरा जो गुल्लक है वो जो है यानी कि उसको खर्च करने के लिए है। मान लीजिए कि बच्चा है, उसका मनी होगा कि हम ये खाए, वो खरीदे, वो चॉकलेट खरीदे या साइकिल खरीदे, कुछ भी खरीदे, तो तीनों गुल्लकों में बराबर बराबर उसमें पैसा डलवाइए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप बचत वाले को पैसे को उसको छेड़ना नहीं है, वो बाद में निवेश होगा। दूसरा जो पैसा है, जो दान वाला पैसा है, उसको हर महीने या साल में एक बार जब उसका जन्मदिन हो उस पैसे को दान करवाइए। कहीं आप भंडारा कर सकते हैं या किसी बच्चों की मदद कर सकते हैं, कोई गरीब बच्चा है उसको पढ़ने के लिए पैसे दे सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। किसी यानी कि घर में शादी है तो उसको उसके माध्यम से उसको दान करवाइए कि वो उसमें पैसे देंगे। और तीसरा जो गुल्लक है कि वो जब चाहे महीने में के अंत में वो चाहे तो उससे कुछ भी खरीद सकता है। आपको टोका टोकी नहीं करना है कि नहीं ये मत खरीदो वो मत खरीदो, वो उसमें उसका अधिकार होगा, वो चाहे जैसे भी यूज करे। अगर वो बचत करना सीख जाएगा बच्चा और दान की भावना उसमें आ जाएगी, करुणा उसके हृदय में आ जाएगी, तो वो गलत कार्य नहीं करेगा, वो अपने पैसों का दुरुपयोग कभी नहीं करेगा। वो पैसों का कभी दुरुपयोग कर ही नहीं सकता है। वो जो पैसे जो उसके पास बचेंगे शुरुआत में हो सकता है वो अपना बर्थडे में पार्टी करने के लिए उस पैसे को अपने दोस्तों में खर्च कर दे, तो इसीलिए उसमें आपको टोका टोकी नहीं करना है। सिर्फ सजेशन दे सकते हैं लेकिन प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, ताकि बच्चे यानी कि पैसा जमा करने के लिए प्रेरित रहेंगे कि नहीं ये मेरा पैसा है, इसको खर्च करेंगे, चलो दान भी कर लेंगे, बचत भी कर लेंगे, सब हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ना कि आपको ये समझना होगा कि जो पैसा जो बचत का है उसको जो है ना अपना एक डीमेट अकाउंट खोलिए, उसको उसमें जो है ना कि निवेश कीजिए। किसी कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हैं, इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं, ETF खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, जो बच्चे के नाम से होगा। बच्चा यानी कि अकाउंट हो सकता है शुरुआती दौर में आपके नाम से रहे, लेकिन वो बच्चे के लिए है। कोई भी शेयर अगर अपने अकाउंट में भी आप खरीदते हैं तो बच्चे को बता दीजिए कि आपको भाई ये शेयर आपके नाम से खरीद दिया गया, ये ETF आपके नाम से खरीद दिया गया, इतना रुपया है, ये बढ़ रहा है। वो जब भी इसको देखेगा तो उसे अलग से खुशी महसूस होगी कि हाँ ये पैसा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ये आपको करना होगा। जब तक आप ये प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे, बच्चों को जो आप सोच रहे हैं ना कि बहुत यानी कि हम पढ़ा लिखा देंगे तो यहाँ पढ़ाएंगे वहां पढ़ाएंगे, बढ़ा जॉब लग जाएगा, तो वो बेहतर स्थिति में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चे को बचपन से ही संपत्ति और दायित्व के बारे में 100% जानकारी देना होगा। बच्चे को ये शुरुआती दौर से ही समझना होगा कि संपत्ति क्या होता है, दायित्व क्या होता है। संपत्ति वो होता है जो हमारे जेब में, वो ऐसा वस्तु हम खरीदते हैं जो हमारे जेब में पैसा डाले। और दायित्व क्या होता है, लायबिलिटी जिसे बोला जाता है, वो क्या होता है कि जो हमारे जेब से पैसा निकाले। बच्चे जब बड़े हो रहे होंगे तो वो जिद करेंगे कि पिताजी हमको बाइक दिला दीजिए। वो अपने पैसे से बाइक ले सकता है, लेकिन
वो बाइक खरीदने से पहले उसको ये समझना होगा कि ये जो पैसा है उस क्या बाइक हमको जरूरत क्या है, क्या हम उसे कोई कार्य करके उससे पैसा अर्जित करेंगे जो हमारे जेब में पैसा डालेगा, तब हम बाइक खरीदेंगे। और तब बाइक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कब खरीदेंगे बाइक? मान लीजिए कि आप ये निर्णय लेते हैं कि हमको बाइक आज खरीदना है, तो आज मत खरीदना है, क्योंकि वो लायबिलिटीज है। तो आपको करना क्या है, बच्चे को ये समझाना होगा कि इस पैसे को आप निवेश कीजिए, चाहे गोल्ड में कीजिए, प्रॉपर्टी में कीजिए या स्टॉक्स में कीजिए, किसी भी एसेट क्लास में जिसमें तेजी से पैसा कम से कम 10 से प्लस % बढ़ता हो, 10, 12, 15, 20% बढ़ता हो, उस क्लास में उसको निवेश करना है। जब वो पैसा, जो बाइक खरीदने का पैसा है, वो बढ़ जाए, तब उसके बाद उस पैसे को साइड कीजिए और जितना बाइक का है बाइक खरीदवा दीजिए और बाकी आपका पैसा भी रह जाए। जब तक बच्चे को ये समझ नहीं आएगा एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, संपत्ति और दायित्व में अंतर नहीं समझेगा, मान लीजिए वो कमाने भी लगे तो भी वो सुखी नहीं रह सकता है। क्योंकि आजकल की जो प्रवृत्ति हो चुकी है कि पहले जो भी चीज आप पहले खर्च कर लीजिए, उसके बाद उसको चुकाइए, जिसके कारण सारा प्रॉब्लम इस संसार में हो चुका है। सारा प्रॉब्लम जो आज समाज में देख रहे हैं, बस इसी कारण से है कि पहले होता था कि पहले बचत करता था, कुछ खरीदता था। आज पहले खरीद लीजिए, चाहे घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि एसेट लायबिलिटी नहीं समझता। अगर कोई भी मान लीजिए लोन लेके कोई ऐसा वस्तु हम खरीदते हैं जो हमें पैसा कमा के देगा, तो वो सही है, वो गुड लोन हो जाता है। अब बैड लोन क्या हो जाता है कि भाई हमको लग्जरी लाइफ दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कि हम ऐसे है, अपना यानी कि बेहतर अपने को दिखाने के लिए आदमी दिखाने के लिए सिर्फ जो है ना बहुत आदमी लोन लेते हैं, महंगा मोबाइल लेते हैं, बच्चे मोटरसाइकिल ले लेते हैं, बहुत कुछ लेते हैं। वो उसे नहीं करना है जब तक वो कार्य कोई करने लगे या उसका पोर्टफोलियो इतना पैसा उसको देने लगे जिसके माध्यम से अगर हम उसको खरीद ले तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, तब उस वस्तु को उसको खरीदना है। यानी कि उसे एक ऐसा अक्षय पात्र तैयार जब तक बच्चा ना कर ले, तो तब तक वो कोई वस्तु अपने यानी कि लायबिलिटीज को ना खरीदे। ऐसा यानी कि अक्षय पात्र जिसमें मान लीजिए कि जितना भी वो कुछ भी निकाले, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो पैसा ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाए। अक्षय पात्र उसको सभी को बनाना होगा, सभी बच्चों को, यानी कि हर माता पिता को बनाने सिखाना होगा कि अक्षय पात्र बेटा बनाओ, कि ये अक्षय पात्र होता है जिसमें भाई हम जितना भी पैसा हम डालें और उसके बाद वो बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ रहा है, और फिर उससे निकाल के तुम खर्च करो। अगर उसमें इतना कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाए जिसके कारण तुम हर महीने जितना तुम्हारा मंथली खर्चा उससे डबल अगर उसमें होने लगे, तो समझिए आप धनवान बन चुके, आपके पास बहुत सारा पैसा आते रहेगा, आप घूमते भी रहिएगा, जो कार्य करते हैं वो समाज के लिए कोई भी कार्य करते रहिएगा, तब पर भी आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। समाज कल्याण के लिए भी पैसे चाहिए। अगर पैसे का कहीं से फ्लो नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाता है। सभी दान देना नहीं चाहते हैं क्योंकि बचपन से ही नहीं सिखाया जा रहा है कि भाई बच्चे को दान करना है, किस मद में करना है ये पता ही नहीं है। इसीलिए जितना भी प्रॉब्लम संसार में हो रहा है इसी वजह से हो रहा है, उसमें दया भावना नहीं आ रही है, क्योंकि वो पैसे को सिस्टम से नहीं, यानी कि नहीं रख रहा है, नहीं खर्च कर रहा है, नहीं घूमने फिरने के लिए खर्च कर रहा है। सभी बच्चों को ये सीखना होगा कितना % हमको दान करना है, कितना % बचाना है, कितना % निवेश करना है, कितना यानी कि शिक्षा में खर्च करना है, सभी को पता होना चाहिए। जब तक सभी इस बात को नहीं समझेंगे, संसार का भला नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी यानी कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतरीन बना लीजिए, कितना भी, एक ही मुद्दा है, सभी बच्चों को बचपन से ही इसको सिखाना होगा, सभी स्कूल में ये पहुंचाना होगा कि हाँ बचत करने का आदत, स्कूल का यानी कि मैनेजमेंट देखेगा कि हाँ बच्चा बचत करना सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। सभी को यानी कि उसमें माता पिता को तो पूरा सहयोग देना ही देना होगा। जो स्कूल में पढ़ाया जाए कि हाँ बेटा 3 कॉलम बनाओ जिसमें पैसा आपको रखना है, चाहे जैसे भी हो। आप मान लीजिए कि पार्ट टाइम काम करके भी पैसा कमाते हैं तो भी उसमें रखना है। कोई फैमिली मेंबर्स आता है, कभी मौसी ताई कोई भी आता है, उससे पैसा मिलता है तो उसको भी रखना है, वो तीनों फंड में रखना है। सभी बच्चों को 3 का फार्मूला देना होगा कि ये स्टार्टिंग दौर में, उसके बाद ये 5-6 का फार्मूला चालू हो जाता है जब वो पैसा कमाने लगता है। जब वो पैसा कमाने लगता है तो उस समय जो है ना पैसे को अलग तरीके से एलोकेटेड किया जाता है कि कैसे खर्च करना है। हर इंसान को, चाहे कोई भी हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो जितना भी पैसा कमाता है उसका 50% ही उसको खर्च करना चाहिए और 50% को सिस्टम से बचत और निवेश करना चाहिए। 50% आप पैसे को जो है ना कि आप
यानी कि अपना डेली नीड में जो खर्च आता है, भोजन वस्त्र आवास में खर्च आता है, उसमें खर्च करना चाहिए। उसके बाद उसका जो है ना कि 10% पैसे को जो है ना कि निवेश का एक कॉलम होना चाहिए, निवेश का एक अकाउंट होना चाहिए। समझिए ये पैसा हर हाल में, पहले सैलरी जैसे ही आए तो 50% हम साइड कर दिए भाई कि जिसको महीने में खर्च करना है, वो 10% को जो है ना कि हम साइड कर दिए, यानी कि दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए कि भाई इसको निवेश ही करना है, पहले निवेश कर लीजिए। और दूसरा है कि 10% को बचत कर दिए। और फिर तीसरा है जो भाई एजुकेशन के लिए, चाहे हम अपने माइंड को डेवलप करने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए, या अपने बच्चों के, आने वाले बच्चों के लिए, कोई अगर लड़के हैं वो कभी ना कभी शादी करेंगे, वो बच्चों के लिए अभी से ही वो शिक्षा के क्षेत्र के लिए पैसा रख दे। और कुछ 10% जो है ना कि घूमने फिरने के लिए कर दे, और 10% दान के लिए पैसा कर दे। ये 5-6 जो है ना कॉलम उसको बनाना होगा, जिसके कारण सारा पैसा जैसे ही आए, चाहे जितना भी सैलरी हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, 50% ही खर्च करना। उसके बाद सब पैसों को सिस्टम से 10% निवेश के लिए, 10% बचत के लिए, 10% दान के लिए, 10% शिक्षा के लिए, और 10% घूमने फिरने के लिए। इस सभी मद में आपको पैसा रखना होगा। जब तक सभी मद में पैसा नहीं रहेगा, तो मान लीजिए कि आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, आपके लिए अलग से कॉलम नहीं है, अलग से अकाउंट में पैसा नहीं रखा हुआ है जो घूमने के लिए है, इसको खर्च करना ही है, लग्जरी लाइफ के लिए जो भी है, या कोई महंगा वस्तु खरीदने के लिए इसको करना है आपको, यानी कि वो ऐसा अकाउंट ही नहीं रखे आप। तो आप क्या कीजिएगा कि सब कॉलम का पैसा लीजिए, घर खर्च का पैसा आप ले लीजिएगा, निवेश का, बचत का, सब पैसा लेके आप घूम लीजिएगा, बहुत दिन तक घूमिएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, फिर आ जाइएगा। इस तरह से जो क्या होगा, आप तनाव मुक्त जिंदगी कभी नहीं जी सकते। इसीलिए अलग से एक फंड बनाइए जिसमें इसे खर्च करना है। और शुरुआती दौर में जितना भी पैसा जिस फंड में है, मान लीजिए कि अभी दान का पैसे का यूज नहीं है, अभी दान का कोई यानी कि प्रपोजल नहीं है कि मैंने बाद हमको दान करना है, अभी उतना पैसा जमा नहीं हुआ है, उस पैसे को आप निवेश के खाते में डालिए और उससे किसी कंपनी का स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड कुछ भी खरीद सकते हैं, या फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। लेकिन फिजिकल गोल्ड में प्रॉब्लम यह है कि उसमें मेकिंग चार्ज लगता है, जिसके कारण आपको यानी कि जल्दी फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। आप इसलिए ETF खरीद सकते हैं या सॉवरेन गोल्ड खरीद सकते हैं, जो डीमेट अकाउंट के माध्यम से खरीदा जाता है। स्टॉक मार्केट में जाके आप यानी कि आराम से उसको खरीद सकते हैं। एक डीमेट अकाउंट खोलिए, उसमें से आप सब चीज उपलब्ध है। समाज में मोबाइल क्रांति के कारण हर चीज आसान हो गया है। 200 साल के इतिहास में ऐसा गोल्डन टाइम कभी नहीं आया था जो आज चल रहा है। आदमी घर बैठे पैसा कमा सकता है, बहुत सारे विकल्प हैं, बशर्ते कोई कुछ सीखना चाहेगा तब ना, स्किल्स सीखना चाहेगा तभी कुछ हो पाएगा। हर जिस तरह समाज बदल रहा है, संसार बदल रहा है, जो चीज भी आ रहा है उसे हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। हर इंसान को 2-3 स्किल जरूर सीखना चाहिए, अन्यथा एक स्किल्स तो उसे आना ही आना चाहिए जिसमें वो महारत, उसमें मास्टरी हो उसे। वो स्किल्स के माध्यम से ही उसको धन होगा, और धन होगा तभी उसका यानी कि आगे का जीवन आराम से कट सकता है। आप हमारी बातों से अगर सहमत हैं तो DC लेस से जुड़िए, और समाज को में क्रांति लाने का जो हम लोगों का उद्देश्य है कि समाज में सिर्फ प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा। हम लोग जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, महाराज का, इनका, उनका सब सुनते हैं, फिर आके घर आके फिर हम झगड़ा करते हैं, दूसरे से द्वेष, घृणा, ये सब करते हैं। यही तो हम लोग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप जैसे द्वेष और घृणा क्या है, लालच, द्वेष, घृणा, जिसे आप किसी के प्रति व किसी को अच्छा देखना नहीं चाहते हैं, वो क्या है? एक सड़ा हुआ आलू है। क्या हम उस सड़े हुए आलू को अपने कंधे पे लेके डेली घूमते हैं? नहीं घूमते हैं। जब सड़ जाता है तो उसको फेंक देते हैं। उसी प्रकार जब भी किसी से आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, उसके प्रति आपकी जेलसी की भावना हो, या उसे घृणा हो, या कुछ भी आपके मन में आ जाए, तो उससे को पहले अपने जीवन से निकाल दीजिए। क्योंकि जिस प्रकार हम सड़े हुए आलू को अपने पास नहीं रख सकते, उसी प्रकार जो है कि कोई भी चीज जो हमारे मन में हुआ, दुर्व्यवहार या घृणा, वो अपने आप को नुकसान देना हुआ। हम खुद लेके सड़ा हुआ आलू लेके घूम रहे हैं जो बदबू दे रहा है। इसीलिए अगर तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो उस आलू को यानी कि आपको फेंकना होगा, उस अहंकार को आपको फेंकना होगा, आपको परित्याग करना होगा। जैसे ही कोई भी दिक्कत हुआ किसी के माध्यम से, उसको माफ कर दीजिए। बुद्ध को यानी कि बुद्ध की वाणी को समझिए। महान लोगों ने जो यानी कि हमें उपदेश दिए हैं, जो अच्छाइयां उनमें वो ग्रहण कीजिए। जब तक बच्चे जो है ना कि वो ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक समाज का भला नहीं हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि ज्यादा ज्ञान देने से वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा ज्ञानवान हो जाता है तो अमेरिका जाके बस जाता है। माता पिता यूं ही घर में रह के यूं ही बच्चे की याद में तड़प के मर जाते हैं, या तो वृद्धाश्रम में जाके यानी कि वो दम तोड़ देते हैं।
उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। हमें उतना ही ज्ञान चाहिए कि हम जो है समाज को अच्छी स्थिति में ला सके। जो भी यानी कि जीवन में हमको काम आए वो चीज़ आपको सीखना है और उस पर पूरा फोकस करना है। उसके बाद ही अगर मान लीजिए अंदर से आप स्ट्रांग रहिएगा, अगर जड़ मजबूत रहेगा तभी तो पत्ता यानी कि पेड़ ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम अंदर से स्ट्रांग नहीं रहेंगे, हम कितना भी मंगल ग्रह पे या ब्रह्मांड की इस छोर से उस छोर तक जाने का प्रण ले लें या कोशिश करें, सब व्यर्थ है। मान लीजिए एक जगह गड्ढा करते हैं तब ही दूसरे जगह भराता है। तो हम कोई ऐसा स्कीम बनाए कि जो हम गड्ढा करें ऑटोमेटिक भर जाए और वहां भी नया एक जगह हम लोग प्राप्त कर सकें। इसीलिए पहले जो है ना हमें जड़, जो हमारे जड़ हैं, हमारे बच्चे, हमारी शाखाएं जो भी हैं, उनको जो है ना कि पहले स्ट्रांग करना होगा अंदर से। उसमें आत्मविश्वास को जगाना होगा। जब तक उसमें आप आत्मविश्वास नहीं जगाइएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। उसको आत्मविश्वास कैसे प्राप्त होगा? आत्मविश्वास प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन जरिया है, पहले उसको धन से मजबूत बनाइए। आप उसके लिए करोड़ों का संपत्ति छोड़ के गए लेकिन कोई व्यर्थ नहीं। अगर उसको पैसे को मैनेज करना नहीं आता है कि हमको किस तरह से खर्च करना है, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा खर्च करना इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा जो लाइफ स्टाइल आज बना है वो हमेशा बरकरार रहे। अगर हम गरीब से अमीर बने हैं, अमीरियत कैसे बरकरार सब दिन रख सके, ये हमारे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं कि अमीरियत हम कैसे बरकरार रख सकते हैं। जब तक सभी बच्चे अक्षय पात्र तैयार नहीं करेंगे कि हाँ भाई कि ऐसा यानी कि सिस्टम नहीं तैयार करेंगे कि ताकि जो है ना कि जितना भी हम खर्च करें या समाज सेवा के लिए कुछ भी करें तो वो ऑटोमेटिक वो पात्र भर जाए, फिर हम उससे निकाल के खर्च। सभी को बनाना होगा, सभी बच्चों को बनाना होगा। समाज को बेहतर बनाना है और हरियाली सब जगह चाहिए, खुशहाली सब जगह चाहिए। तो उसे जो है ना कि सिस्टम से समझना होगा कि हमें क्या करना है। हमारे जो 30 क्लासेस हैं उसमें आपको सिस्टम से सिखाया जाएगा कि आपको जीवन में करना क्या है। उसको एक अपना मकसद मिल जाएगा कि जीवन जीने का यानी कि मकसद मिल जाएगा कि हमको करना क्या है। उसको एक अपना एक रियल गोल मिल जाएगा जिसके कारण वो जिंदगी जिएंगे और समाज के लिए क्या करेंगे, माता पिता के लिए क्या करेंगे, ये सब उसके पास होगा कि हमको क्या करना और कैसे करना है। और धन को अगर वो सही तरीके से नहीं समझेगा तो ये संभव ही नहीं है कि हर चीज सही हो सके। क्योंकि आप कुछ भी कार्य करते हैं तो बीच में घूम फिर के वो धन पे आ जाता है। घर में प्रॉब्लम्स होते हैं, धन के कारण होता है। पति पत्नी में टकरार होता है, उसमें भी 80% 90% तक धन के कारण नहीं होता है। किसी के पास फैमिली के लिए समय नहीं है, पति को पत्नी के लिए समय नहीं है, बच्चों को देने के लिए समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धन के लिए जो है ना उनको कार्य करना पड़ता है। क्योंकि उन्होंने अपने एक अच्छा पात्र नहीं बनाया गया, पैसा निकाले नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मेरे पास रहेगा, चलो कहीं भी घूमने भी जा सकते हैं, कहीं कुछ भी कर सकते हैं। तो पैसे के कारण हम लोग जितना जॉब बिजनेस ये सब खड़ा करते हैं, लेकिन बिजनेस बड़ा से बड़ा होते चला जाता है, उसे पता ही नहीं कि धन क्या है, धन कैसे काम करता है। इन्हीं सभी चीजों को जो है ना सभी बच्चों को सीखना होगा। जो हमारी संस्था डीसी लाइफ एजुकेशनल सोसाइटी आपको सिखा रही है, डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से सभी स्कूलों में जा रही है। तो आपसे आग्रह है कि हमारा सहयोग करें, हमें सपोर्ट करें। अपने एजुकेशन जो स्कूल है उसमें जो है ना कि इस चीज को लागू करें कि हाँ भाई ये आप यानी कि 30 क्लासेस सभी बच्चे को अनिवार्य करें कि ये लेंगे ही लेंगे। इसी के साथ ही आज की चर्चा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।